अनदर देन मिस्टर महेश पापुद्रा सर। आपका सर बहुत बहुत स्वागत है। सर के लिए जबरदस्त क्लैपिंग कर दे अपने स्क्रीन पे ही। वेलकम सर, वेलकम। तो सर हमारे बीच में आ रहे हैं और सर का हम शानदार तरीके से स्वागत करेंगे। और आज का ये मीटिंग बहुत ही खास रहने वाला है। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम सर, वेलकम। वेलकम वेलकम महेश भाई। थैंक यू वेरी मच दीपक मयवंशी सर। क्या मेरी आवाज सही ढंग से आ रही है? यस सर, कंप्लीट। ओके, थैंक यू। सो गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम महेश पापोद्रा है। बेसिकली मैं गुजरात सुरेंद्रनगर से बिलोंग करता हूँ और इस ड्यूसॉफ्ट सिस्टम का एज अ करियर में कर रहा हूँ। और आज जहाँ पर भी मैं उसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहूंगा मैं ग्रेट अपलाइन मिस्टर संजय धीमा सर एंड अंजू मैम का। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा और सीनियर्स का अनोखीलाल पंचाल सर, दशरथ पंचाल सर एंड मेरी सारे चैंपियंस का, मेरी टीम का। और सबसे ज्यादा धन्यवाद उस परम पिता परमात्मा का कि जिनकी वजह से आज मैं इस मीटिंग को मैं आप लोगों के साथ अवेलेबल हूँ। तो दोस्त, जो भी लोग अभी भी कनेक्ट नहीं हो पाए तो आपकी ड्यूटी है उनको कनेक्ट करवाना। वीडियो स्टार्ट रखना बंद रखना ये आपके ऊपर जाता है। लेकिन इस आने वाले आधा घंटा एक घंटा में आप लोगों के साथ हूँ। पर इस आधे घंटे एक घंटे में आज हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं। तो क्या वो बातें सुनने के लिए आप लोग रेडी हो? यस सर, रेडी है। बीच बीच में अगर आप चाहो तो आप अपना कमेंट कर सकते हो, आप अपना रिएक्शन दे सकते हो। दोस्त, मैं स्पेशली मेरे बारे में बताऊं दोस्त, मैं महेश पापोद्रा जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया तो मैं एज अ करियर में इसको लिया नहीं था। मैंने ट्रायल बेस के इसको ऊपर लिया था। और आज मैं उसी के ऊपर आने वाला था। जब जो चीज मैंने 4,000 5,000 रुपये से स्टार्ट करी थी, आज मैं इसको एज अ करियर फुल टाइम में क्यों कर रहा हूँ। आज मैं बहुत सारे लोगों से बातचीत करता हूँ, बहुत सारे लोगों से मेरी चर्चा होती है। तो वो ड्यू स्वैप इसलिए कर रहे हैं कि भाई चलो साइड में कोई इनकम होनी चाहिए। और ड्यू स्वैप की इनकम को मेन इनकम नहीं समझते हैं। कोई 4,000 की नौकरी कर रहा है, कोई 5,000 की नौकरी कर रहा है, कोई 6,000 की नौकरी कर रहा है, कोई 10,000 की, कोई 15,000 की नौकरी कर रहा है, कोई खेती काम कर रहा है। तो दोस्त, उसके बावजूद भी उनके पास एक सिचुएशन क्या है पता है? जब ड्यू स्वैप में दोस्त यहाँ पे एक बात होती है कि ड्यू स्वैप में जब यहाँ पे हफ्ते के आप लाखों रुपए हेलो ओके, सॉरी फॉर टेक्निकल इश्यू। तो दोस्तों, हम देखते हैं कि ड्यू सॉफ्ट बिजनेस में मतलब कि कम पैसे लगा के आप एक हफ्ते का 2,500 से लेके 1,92,000 रुपया तक कमा सकते हो और महीने का 7,68,000 रुपया तक कमा सकते हो। और करीबन करीबन एक साल में हम 1 करोड़ रुपया तक कमा सकते हो। उसके बावजूद भी मैंने लोगों को इधर उधर घूमते हुए देखा है। मैंने उसके बावजूद भी लोग मुझे मिलता है कि यार मैंने भी ड्यू सॉफ्ट किया है लेकिन मेरा कुछ हो नहीं रहा है। मैंने भी ड्यू सॉफ्ट किया था लेकिन मेरा कुछ हो नहीं रहा है, मेरा कुछ बन नहीं रहा है, मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। और आई थिंक ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बहुत सारे लोगों को आते हैं। और ऐसे बहुत सारे लोग भी इस मीटिंग में होंगे, ठीक है, जिनका बिजनेस नहीं चल रहा है या तो वो कर नहीं रहे हैं तो उनका नहीं चल रहा। उसका कारण क्या है दोस्त? उसका कारण हमें तभी पता चलेगा जब हम मीटिंग्स में आएंगे। और मैं दावे के साथ कहता हूँ, जिन लोगों के लिए ट्रेनिंग होती है ना, जिन लोगों के लिए मीटिंग होती है ना, वो मीटिंग में नहीं होते हैं। कई बार ऐसा देखा गया है। तो नो डाउट दोस्त, इस वीडियो का मैं यूट्यूब पे भी डालने वाला हूँ, आप देख सकते हो बाद में। लेकिन मैं आज अगर आप आने वाला आधा घंटा एक साथ रुकोगे तो आप बहुत सारी चीजों से आप एग्री करोगे दोस्त कि अगर कोई बंदा आगे बढ़ जाता है तो वो क्यों बढ़ जाता है और कोई बंदा आगे नहीं बढ़ पाता है तो वो क्यों नहीं बढ़ पाता है। दोस्त, आज हमारी जो चर्चा होने वाली है, आज हमारी जो बातें होने वाली उसी के ऊपर बातें होने वाली। और कुछ मैं आपको वीडियोस भी दिखाने वाला हूँ, कुछ मैं आपको काम की वीडियो भी दिखाने वाला हूँ ताकि आपको बहुत ही यहाँ पे मजा है, बहुत ही आपको चीजें पता चले।
जस्ट वेट। तो दोस्त आज का जो टॉपिक है वो क्या है, आप अगर अपने डायरी पेन लेके बैठे हो तो बहुत बढ़िया, ठीक है। दोस्त यहाँ पे लिखा है फॉर पावर ऑफ सक्सेस इन गो प्रो ड्यूसॉफ्ट। आज अगर हम ड्यूसॉफ्ट बिजनेस में ज्वाइन है, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में ज्वाइन है, ड्यूसॉफ्ट में हम ज्वाइन है, और दोस्त हमें लाइफ में तरक्की करना है, आगे बढ़ना है, सफल होना, तो हमें क्या करना जरूरी है? 3 चीजों के ऊपर फोकस करना जरूरी है दोस्त। इस ट्रेनिंग सेशन में मैं महेश पापोदरा टीम जेनेसिस की ओर से आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं दोस्त। अगर आप आने वाला आधा घंटा 1 घंटा मेरे साथ रहने के लिए रेडी हो, इस मीटिंग में बने रहने के लिए रेडी हो, तो दोस्त मैं आपको कमिटमेंट देता हूं कि आपको अपने बिजनेस में बढ़ाने में, बिजनेस में आगे बढ़ने में और लोगों को सपोर्ट करने में बहुत सारा फायदा होने वाला है। आज यहाँ पे मैं आपको कोई जोक्स नहीं सुनाने वाला, कोई शायरी नहीं सुनाने वाला, लेकिन मैं आप लोगों के साथ प्रैक्टिकली बातें करने वाला हूँ, जो हमें यूज ऑफ बिजनेस को, हमारा जो ये बिजनेस है उसको आगे ले जाने के लिए जो काम में है, ठीक है, उसके ऊपर मैं बात करने वाला हूँ। और वो बात है दोस्त फॉर पावर ऑफ सक्सेस। अगर आप इस बिजनेस में हो तो आपको 4 चीजों के बारे में जानना बहुत 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 जरूरी है। अगर आपके पास फॉर पावर नहीं है, ठीक है, और अगर आपको अभी भी मालूम नहीं है कि आपको इस बिजनेस में क्या वो पावर है जो आपको आगे लेके जा सकते हैं, तब तक दोस्त आपका इस बिजनेस में आगे बढ़ना बहुत 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 मुश्किल है। हो सकता है आप 2 महीने में काम छोड़ दो, हो सकता है आप 1 हफ्ते में काम छोड़ दो, हो सकता है आप 3 महीने में काम छोड़ दो, हो सकता है आप 6 महीने में काम छोड़ दो, लेकिन अगर आप इस बिजनेस में बने रहना चाहते हो तो इस चीजों के ऊपर फोकस करना बहुत जरूरी है। और दोस्त ये जो सीखा है मैंने अपने गुरु से सीखा, अपने सीनियर से सीखा है, और इस सिस्टम से मैंने सीखा है। सबसे पहले जब हम चर्चा करने वाले हैं दोस्त, तो उसके ऊपर हम बात करेंगे, तो फॉर पावर ऑफ सक्सेस में सबसे पहली दोस्त आएगा, वो हमारी होगी दोस्त, एक पावर है वो हमारी मंजिल का पावर। कि दोस्त आप बिजनेस चालू करो, कुछ भी चालू करो, आप, मैं तो बोलता हूँ जॉब चालू करो, कुछ भी चालू करो, लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपको जाना कहाँ पर है, आपकी मंजिल क्या है, आप अपने जीवन में क्या हासिल करना चाहते हो, आप अपने जीवन में क्या पाना चाहते हो, कहाँ तक पहुंचना चाहते हो। आपको अपनी मंजिल के बारे में, आपको अपने सपनों के बारे में, जरूरत के बारे में, जिम्मेदारी के बारे में आपको मालूम होना जरूरी है। हेलो। दूसरा है दोस्त, उस मंजिल तक पहुंचने के लिए दोस्त आपके पास होना चाहिए रास्ता। कि आपका जो सपनों है, आपको करोड़ों रुपया कमाना, इनकम कमाना, आगे बढ़ना है, आपको घर बनाना है, फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करना है। मैं कई बार लोगों को जानता हूं, उनको यही नहीं मालूम होता कि उनको लाइफ में चाहिए क्या, और वो जो चाहिए, जो मंजिल है उनकी, उस मंजिल को पाने के लिए जो रास्ता चाहिए वो मालूम ही नहीं है दोस्तों। वो कौन सा रास्ता लेके वो जॉब करेंगे, बिजनेस करेंगे, दुकानदारी करेंगे, सिलाई काम करेंगे, टेलरिंग का काम करेंगे, खेती काम करेंगे, वो क्या काम करे कि वो अपने सपनों तक पहुंचे, वो क्या काम करे कि वो अपनी मंजिल तक पहुंचे। दोस्त लोगों को मालूम नहीं होने की वजह से लोगों का टाइम पास होता है। तो दोस्त सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए हमारी मंजिल के बारे में, कि हमारी मंजिल क्या है, हमारा मकसद क्या है, हमारा सपना क्या है, और वो सपने तक पहुंचने के लिए कौन सा वो रास्ता है, वो रास्ता में वहां तक लेके जा सकता है। उसके ऊपर दोस्त व्हीकल आएगा, कि हमारे पास कौन सा वो व्हीकल है, वाहन है, कौन सा वो गाड़ी है, कि हम पैदल चलेंगे, हम गाड़ी में जाएंगे, बाइक लेके जाएंगे, क्या लेके जाएंगे। ऐसे में एग्जाम्पल आपको ये चीजें समझा रहा हूँ, इसके ऊपर हम और डिस्कशन करेंगे कि दोस्त कि हमारे पास मंजिल है, हमारे पास रास्ता भी है, लेकिन रास्ते को चलने के लिए कौन सा व्हीकल है, कौन सा गाड़ी है, वो आपको मंजिल तक लेके जाएगा दोस्त। वो आपको अपने सपनों तक, वो कौन सा काम है जिसको करके, या तो कौन आपको वहां तक लेके जाएगा। और दोस्त सबसे बड़ी चीज है दोस्त ड्राइवर, कि आपकी गाड़ी का ड्राइवर कौन है। आपकी गाड़ी का ड्राइवर आप खुद हो, आपकी गाड़ी आप खुद चलाने वाले हो, कोई और चलाने वाला है। दोस्त मैं ऐसे हजारों लोगों को जानता हूँ जिनकी उम्र 30 से ऊपर जा चुकी है, 35 से ऊपर जा चुकी है, 40 से ऊपर जा चुकी है, लेकिन आज की डेट में भी वो पाए पाए के लिए मोहताज है। वो हिसाब करके चलते हैं, सेटिंग करके चलते हैं। तो उसकी वजह क्या है दोस्त? उसकी वजह यह है कि उनके जीवन में मंजिल नहीं है दोस्त। उनकी मंजिल नहीं मालूम है, उनको अपना रास्ता नहीं मालूम है। कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे जिनको
मंजिल भी है, रास्ता भी है, लेकिन उनके पास व्हीकल ही नहीं है। और दोस्त सबसे बड़ी चीज, ड्राइव व्हीकल भी है लेकिन ड्राइवर नहीं है। तो दोस्त वो कौन सी सारी चीजें जो आपको इस बिजनेस में, ड्यूज ऑफ बिजनेस में आगे लेके जाएंगी? हो सकता है कुछ लोगों ने ये बातें पहली बार सुनी हो, या कुछ लोगों पहले भी सुनी हो, लेकिन दोस्त आज आप सुनोगे, मैं इसको बड़ा बढ़िया तरीके से मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्त, मंजिल हमारी क्या है। अगर आप ड्यूसॉफ्ट में हो, अगर आप अपलाइन के साथ कनेक्टेड हो, अपने सीनियर के साथ कनेक्टेड हो दोस्तों, तो हमारी मंजिल क्या होनी चाहिए? हमारी मंजिल होनी चाहिए फाइनेंशियल फ्रीडम, बहुत सारा पैसा, इतना सारा पैसा। हमारी मंजिल होनी चाहिए दोस्त, बहुत सारा पैसा, उसको बोलते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम, आर्थिक आजादी। इतना सारा पैसा के साला कोरोना 1 साल आया 2 साल आया कोई फर्क ना पड़े। पैसों की वजह से दोस्त हमारे घर में झगड़े नहीं होने चाहिए, पैसों की वजह से किसी को मन मारने की जरूरत ना पड़े, उसको बोलते हैं दोस्त फाइनेंशियल फ्रीडम। कि आपको जो मन पसंद है वो आप ले लो। हम जरूरतों के लिए, जिम्मेदारी के लिए काम ना करें, लेकिन हम सपनों के लिए काम करें दोस्त, हम अपने शौक पूरा करने के लिए काम करें। लेकिन दोस्त दुनिया में 95% लोग वो जरूरत और जिम्मेदारी में अपनी जिंदगी खत्म कर देते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो ऐसे लोगों के बीच में रहते हैं जिनके सपने बड़े नहीं है, जिनके पास कोई टारगेट नहीं है, जिन्होंने कभी लाइफ में सपने पूरे होते हुए देखा नहीं है। तो दोस्त आज मेरी जो मंजिल है, मैं मेरे बारे में बताऊं दोस्त, आज मेरे पास शुरुआत में जब मैं बिजनेस ज्वाइन किया तो शुरुआत में 3-4 साल में आगे नहीं बढ़ पाया, 3-4 साल में ग्रोथ नहीं कर पाया, क्योंकि दोस्त मेरी मंजिल फिक्स नहीं थी। मुझे इस बिजनेस में आने के बाद मुझे क्या करना मुझे मालूम ही नहीं था। मैं 4-5 हजार के लिए काम कर रहा था, मैं घर के रेंट के लिए काम कर रहा था, बाइक के ईएमआई के लिए काम कर रहा था, मैं अपने कपड़ों के लिए काम कर रहा था, मैं खाने का बिल पे करने के लिए काम कर रहा था, घर चलाने के लिए काम कर रहा था। लेकिन दोस्त जब मेरा बिजनेस बढ़ा, मैं बढ़िया तरीके से मैं काम कर पाया, क्योंकि आज मुझे मालूम है कि मेरी मंजिल क्या है, मुझे कहाँ पे पहुंचना है। आज मुझे लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम आई, बहुत सारी तकलीफें आई, बहुत सारा विरोध हुआ, बहुत सारे लोगों ने मजाक उड़ाया, उसके बावजूद भी दोस्त आज मैं इस बिजनेस में क्यों हूँ? क्योंकि दोस्त मुझे अपनी मंजिल के बारे में मालूम है। अगर आप अपने बिजनेस में आगे बढ़ना चाहते हो, तरक्की करना चाहते हो, सफल होना चाहते हो, और अपनी टीम को भी सफलता तक लेके जाना चाहते हो, तो दोस्त काम करने से पहले, वर्किंग करने से पहले, लोगों को मीटिंग बताने से पहले, लोगों को मीटिंग में लाने से पहले आपको मालूम, खुद को मालूम होना चाहिए कि आपकी मंजिल क्या है, आपका रास्ता कौन सा है, आपका व्हीकल कौन सा है, आपके ड्राइवर कौन सा है, आपका ड्राइवर कौन है, आपको कौन वहां तक ले रहे। जब तक दोस्त आपको मालूम नहीं है कि आपको कहां तक जाना, कोई आपकी गाड़ी में बैठने वाला नहीं है। और आप बोलोगे आजा मेरी गाड़ी में बैठ जाए, तो ये नहीं होने वाला दोस्त। तो आपको अपनी मंजिल के बारे में मालूम होना चाहिए दोस्त। जैसे कि मेरी मंजिल है कि मैं कब फाइनेंशियल फ्रीडम, मैं नहीं चाहता दोस्त आने वाले साल में 2025 के बाद मैं नहीं चाहता कि मेरे घर में कोई पैसों की वजह से किसी को मन दुख हो, पैसों की वजह से किसी को मन मारना पड़े, या किसी को अपना ड्रीम को ड्रॉप करना पड़े, सपनों को भूलना पड़े। मैं नहीं चाहता दोस्त। मैं चाहता हूँ कि मेरे परिवार में कोई भी इंसान हो, चाहे मेरे पापा हो, मेरी मम्मी हो, मेरे परिवार में कोई मेरा बच्चा हो, कुछ भी हो, कोई भी हो, वो जो भी चीजें चाहे वो देने के लिए मैं कैपेबल होना चाहिए दोस्त। आज तक दोस्त होता आया कि भाई जब तक पापा ने बोला पैसे, बोला हम नहीं है, ये डायलॉग हम अक्सर बोलते, लेकिन दोस्त आने वाले जीवन में ये डायलॉग मैं नहीं बोलना चाहता। पापा पैसे, बोले चिंता ना करो है। क्योंकि दोस्त जब मैं पढ़ाई कर रहा था, जब मैं कभी भी मैंने अपने पापा से पैसे मांगे, कभी नहीं उन्होंने मुझे मना नहीं किया। और कई बार मेरे जीवन में ऐसा हुआ कि मैंने उनको मना किया, मेरे पास पैसा नहीं है। लेकिन दोस्त मैं आने वाले टाइम में ये डायलॉग नहीं बोलना चाहता। मैं आने वाले टाइम में मैं अपने परिवार की सारी जरूरत जिम्मेदारी पूरी करना चाहता हूँ, इसलिए मैं इस बिजनेस में हूँ। दोस्त रहा दोस्त रास्ता, कि हम कौन से रास्ते पे चल रहे हैं, हमारा रास्ता कौन सा है, ठीक है। तो दोस्त हमारा जो रास्ता वो है डायरेक्ट सेलिंग। आने वाली चीजों में हम डिस्कशन करेंगे डायरेक्ट सेलिंग होती क्या है, डायरेक्ट सेलिंग है क्या, एक्चुअली बिजनेस क्या है। लोग इसको मेंबर बनाने का काम करते हैं, उसको उल्लू बनाने का काम करते हैं, बाटले में डाल के ढक्कन फिट करने का काम कर, बहुत सारी चीजें बोलते हैं, जैसे जिसकी सोच, ठीक है। क्योंकि लोगों को इसके बारे में मालूम नहीं है, लोगों को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो लोग बोलेंगे। लेकिन दोस्त जो लोग इसमें काम कर रहे हैं, जो आप लोगों को टीम बना के बैठो, आपको खुद को मालूम होना चाहिए कि आप कौन सी टीम बना रहे हो, आप कौन सा काम कर रहे हो। दूसरा है दोस्त व्हीकल, आपका व्हीकल कौन सा है। दोस्त डायरेक्ट सेलिंग में बहुत सारी कंपनी आती है, बहुत सारे बिजनेसेस आते हैं,
लेकिन हमारा व्हीकल कौन सा, हम कौन सी गाड़ी में बैठे हैं दोस्त? हमारी गाड़ी का नाम है ड्यूसॉफ्ट, प्लैनेट ड्यूसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड, जिसको बोलते हैं लेटेस्ट वर्जन हमारा वो है गो प्रो ड्यूसॉफ्ट। ठीक है, नहीं मालूम है तो पता कर लेंगे। और सबसे बड़ी चीज है दोस्त, ड्राइवर। हमें अपनी मंजिल तक, हमें सपनों पूरा करने में, आगे बढ़ने में, तरक्की करने में हमें कौन मदद करेगा, कौन हमारी हेल्प करेगा? तो दोस्त हमारी हेल्प करेंगे टीम जेनेसिस इंटरनेशनल, हमारी हेल्प करेंगे टीम जेनेसिस इंटरनेशनल। और दोस्त कैसे? अगर आप बिजनेस ज्वाइन कर लिया है, ड्यूस आपको ज्वाइन कर लिया, लेकिन अगर आप तरक्की नहीं कर पाते हो, सफल नहीं हो पाते हो, तो दोस्त कहीं ना कहीं आपको अपनी मंजिल को जानना मालूम है, आपको अपने रास्ते के बारे में आपको विश्वास होना चाहिए कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस चलेगा। कैसे नहीं मालूम है कि आप अपलाइन के साथ बैठ के इसकी चर्चा करेंगे, सर डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस क्यों करें? दोस्त आपको हक है अपने सीनियर से सवाल करने का, आपको हक है अपने अपलाइन से सवाल करने का। अगर आप सवाल नहीं करोगे दोस्त, आप कभी भी गायब हो सकते हो। और मैं तो अपलाइन से भी कहना चाहूंगा दोस्त, कोई भी डाउनलाइन सीनियर अगर सवाल करे तो उसका जवाब देना हमारा हक है। अगर आप चाहते हो बिजनेस आने, वो लड़का हो या लड़की आने वाले टाइम में हमारे साथ इस बिजनेस में बने रहे, हमारे साथ उस बिजनेस में काम करे, हमारे साथ इस बिजनेस में तरक्की करे, तो उसका सवाल का जवाब हमारे पास होना चाहिए। अगर आपके पास सवाल का जवाब नहीं है, कॉल योर अपलाइन, अपलाइन से मिलाइए। लेकिन ये चारों की चारों चीजें अगर आपकी टीम में कंप्लीट नहीं है दोस्त, मैंने कई बार देखा बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे लोग गायब हो जाते हैं। जब वो 10 लोगों को ज्वाइन करते हैं, पीछे से 5 लोग निकल जाते हैं। कारण क्या है? क्योंकि कहीं ना कहीं दोस्त जो प्रॉब्लम होती है, इन्हीं चीजों में प्रॉब्लम होती है कि एक इंसान को मालूम नहीं होता कि उसकी मंजिल क्या है, उसको अपने सपनों के ऊपर भरोसा नहीं होता, अपने मकसद के ऊपर भरोसा नहीं होता, अपनी मंजिल के ऊपर भरोसा नहीं होता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ऐसा लगता है ये मेंबर मेकिंग स्कीम, ये मेंबर बनेगा स्कीम, ये सब नहीं चलेगा, इसमें कोई तरक्की नहीं होती, इसमें कोई आगे नहीं बढ़ सकती, इसमें कोई हम ज्यादा तरक्की नहीं कर सकते। ऐसी भी दोस्त प्रॉब्लम हमारे सामने आती है। उसके बाद दोस्त व्हीकल, कि भाई बहुत सारे लोग ड्यू शॉप ज्वाइन करने के बाद उनको मार्केट में ऐसे भी लोग मिलते हैं, बोले हमने भी ड्यू शॉप किया था लेकिन नहीं चलता है। दोस्त यार एक चीज बताओ, जिसकी बीवी भाग चुकी हो कभी शादी के बारे में अच्छी बात करेगा? कभी नहीं करेगा। जिसको मतलब जिसने धोखा खाया वो कभी प्यार की बातें कर ही नहीं सकता। बहुत कम लोग होते हैं दोस्त जो अच्छी बातें करते हैं, बाकी बुरी बात करेंगे। ठीक है, तो वो जो लोग ड्यू शॉप पे कामयाब नहीं होते, कहीं ना कहीं वो नेगेटिव चीजें फैलाते हैं। लेकिन सही चीजें जानना बहुत जरूरी है। आज मैं आपको दोनों चीजें आपके लोगों के साथ रूबरू करने वाला हूँ। उसके बाद दोस्त ड्राइवर की मैं बात करना चाहता हूँ कि आपको मालूम होना चाहिए कि आपके मंजिल तक पहुंचाने के लिए आपको किसको पकड़ना है। लोग ज्वाइन करने के बाद लोगों की बात सुनते हैं, परिवार वालों की बात सुनते हैं, रिश्तेदारों की बात सुनते हैं, लेकिन टीम जेनेसिस की बात नहीं सुनते। वो वेबिनार में नहीं आती, वो मीटिंग्स में नहीं आती, वो सेमिनार में नहीं आती, वो अपलाइन से नहीं मिलते, वो गुरुजी से नहीं मिलते। और दोस्त इसी की वजह से जो लोग आगे बढ़ने वाले होते हैं वो दोस्त आगे नहीं बढ़ पाते और वही के वही रह जाते हैं दोस्त। जिसकी जो तरक्की होनी चाहिए, ठीक है, मतलब जो बल्कि जो तरक्की होनी चाहिए, जो सफल होने चाहिए, वो दोस्त वो नहीं हो पाते। तो मैं अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर आप ड्यूज ऑफ बिजनेस में बने रहना चाहते हो, जो सपने लेके आए हो सपने पूरे करना चाहते हो, तो दोस्त इन 4 चीजों के ऊपर काम करना बहुत 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 जरूरी है। ये 4 हमारा पावर है। और दोस्त आने वाले टाइम में हम अपलाइन से भी रिक्वेस्ट करें कि इनके ऊपर हमें फोकस करें, अपलाइन के ऊपर। आज मेरे से हो सके इस आधे घंटे 1 घंटे के सेशन में हम इसके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। बाकी बारी बारी हम इसके ऊपर डिटेल में जाएंगे, लेकिन आज मेरे से जो हो सकता है मैं आपको आज बताने वाला हूँ दोस्त। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो, तरक्की करना चाहते हो, सफल होना चाहते हो, जो सपने देखे वो पूरे करना चाहते हो, तो दोस्त ये जिम्मेदारी आपकी है कि आप इस बिजनेस के बारे में डिटेल में जाने, अध्ययन करें, स्टडी करें, अपलाइन के वीडियोस देखें, मीटिंग्स में जाए। क्योंकि अगर आप ये नहीं करते हो ना तो दोस्त आप आज नहीं तो कल आप गायब होने वाले हो। और आई होप कि हर भी बंदा इस बिजनेस में रहने वाला है। तो दोस्त मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि जो लोग इस बिजनेस को कर रहे हैं और जो नए आ रहे हैं उनको भी आपको ये बताना जरूरी है बैठ के, ये सिर्फ और सिर्फ अपलाइन का ड्यूटी नहीं है, ये आपका भी ड्यूटी है। नहीं लिखा है तो लिख लीजिए, ये चारों की चारों चीजें क्लियर करना जरूरी है। और आज ये बारी बारी मेरे से जितना हो सके मैं आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए रेडी हूँ। हमें और चीजें जानना जरूरी है कि इस बिजनेस को आगे बढ़ने के लिए, इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए हमें माइंडसेट, अपना माइंडसेट करना जरूरी है। और जो लोग हमारे साथ नए आ रहे हैं उनका मैं काउंसलिंग भी करना जरूरी, उनके साथ बैठ के अपना तो माइंड सेट करना, लेकिन उनका भी सेट करना जरूरी है। क्योंकि दोस्त मेरा पर्सनली मानना है और मेरे गुरु हमेशा कहते हैं जिस घर में टीवी सेट है,
सोफा सेट है, किचन सेट है, सब कुछ सेट है, लेकिन उस घर में मियाँ बीवी का माइंड सेट नहीं है, वो घर कभी अच्छा नहीं चल सकता। दोस्त वैसे अगर आप इस बिजनेस में आना चाहते हो तो आपको अपना माइंड सेट करना बहुत 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 जरूरी है। आपका माइंड सेट होना चाहिए कि आपकी मंजिल क्या है, आपका रास्ता क्या है, आपका व्हीकल क्या है, आपका ड्राइवर कौन है, आपको कौन अपने सपनों तक लेके जाएगा। और जब ये जान लेते हो दोस्त, तो हमें आगे ये जानना भी जरूरी है कि जब हम मार्केट में जाएंगे तो मार्केट की सिचुएशन क्या है, हमें मार्केट में कैसे लोग मिलेंगे, मार्केट में कैसे मेंटालिटी के लोग मिलेंगे, कैसे बिहेवियर वाले लोग मिलेंगे, और हम काम करेंगे तो हमें कितना रिजल्ट मिलेगा और कितना रिजल्ट नहीं मिलेगा। दोस्त जब आप इस बिजनेस के बारे में अगर हम ये नहीं जान दोस्त, हमें खुद भी ये जानना है और हमारी टीम को भी समझाना है कि जब आप मार्केट में जाओगे तो लोग नेगेटिव बोलेंगे, क्योंकि कोई भी काम शुरुआत में उसके बारे में लोग पॉजिटिव नहीं बोलेंगे। क्यों लोग नेगेटिव बोलेंगे, लोग गलत व्यवहार करेंगे। लोग नेगेटिव क्यों बोलेंगे दोस्त? क्योंकि लोगों की मेंटेलिटी गलत होती है। आज एक लोगों की मेंटेलिटी गलत क्यों है? क्योंकि लोग डायरेक्ट सेलिंग की बिजनेस के बारे में नहीं जानते, लोग इस बिजनेस के बारे में नहीं जानते, लोग ड्यू स्वैप के बारे में नहीं जानते। उनको कहीं ना कहीं एक प्रेजेंटेशन होता है, आधा अधूरा नॉलेज होता है, क्योंकि इसके बारे में कभी कोई ऐड नहीं आती, उसके बारे में टीवी न्यूज में नहीं चलता। आप सेमिनार में आओगे, वेबिनार में आओगे, सीनियर से मिलोगे, तभी आपको पता चलेगा कि बिजनेस है क्या। लेकिन ज्यादातर लोग क्या अंदाजा लगाते हैं, 5 मिनट की मीटिंग में वो सब समझना चाहते हैं, लेकिन जैसे पॉसिबल नहीं है। और उसी की वजह से दोस्त लोगों की मेंटेलिटी क्या है दोस्त, जब हम एक ऐसे समाज में जीते हैं जहाँ पे लोग पॉजिटिव से ज्यादा नेगेटिव सोचते हैं। क्यों? क्योंकि जब एक बच्चा छोटा होता है ना, बच्चा एक छोटी उम्र में होता है तो माँ बाप क्या बोलते हैं? बचपन से सिखा जाता है नेगेटिव। क्या सिखाया जाता है? बेटा बाहर का खाना मत खाना, तू है ना बाहर का खाना मत खाना, तू है ना अपना खाना खुद ही खाना, अकेले रहना, अनजान लोगों से मत मिलना, घर से सिखाया जाता है दोस्त। और इसीलिए दोस्त हम जल्दी औरों के ऊपर भरोसा नहीं करेंगे। और दोस्त जब आप मार्केट में जाओगे, ठीक है, तो दोस्त आपको इस मेंटेलिटी का सामना करना पड़ेगा। जब आप काम करने के बारे में सपनों की बात करोगे, सामने वाले को हेल्प करने की बात करोगे, आगे ले जाने की बात करोगे, तो लोग आपको पीछे खींचने की बात करेंगे। ये जानते हुए भी दोस्त आपको इस बिजनेस के बारे में, ये जानते हुए भी आपको इस बिजनेस के बारे में पॉजिटिव बातें करना, आपको डायरेक्ट सेलिंग का पावर बताना है, अपलाइन से पूछ के, अपलाइन से सीख के। और लोग ऐसा क्यों करें दोस्त? क्योंकि एक बार क्या हुआ दोस्त, गांव में एक हाथी आया और वहां पे आजू बाजू में एक कमरे में 6-7 अंधे लोग रहते थे एक साथ में। लोग हाथी हाथी जब ये बातें सुन रहे थे तो अंधों ने बोला, अंधों का भी मन किया कि हम भी हाथी देख ले। लेकिन दोस्त अंधे तो अंधे होते, वो कैसे हाथी को देख पाते? तो क्या हुआ, जब एक महावत को, जो हाथी का जो मालिक था, उसको दया आ गई, उन्होंने हाथी को एक जगह में बांधा और क्या किया, अंधों से मिला दिया। एक अंधे ने हाथ महसूस किया, और जैसे हाथी का बहुत बड़ा पेट उसके हाथ में आया तो ओ बोले हाथी, बोल हाथी तो बहुत बड़े दीवार जैसा है। दूसरे बंदे के हाथ में पैर आया, उसने बोला तू झूठा है, तुझे नहीं मालूम है, ये हाथी तो बहुत बड़े, हाथी बहुत बड़े पेड़ के जड़ जैसा है। दूसरे के हाथ में आया हाथी की, बोले सूंड ही, बोले आगे का जो, बोले हाथी तो बहुत बड़े सांप जैसा है। एक बंदे के हाथी की पूंछ है, बोले हाथी तो, बोले झाड़ू जैसा है। एक के हाथ में कान आया, बोले हाथी तो बहुत बड़े पंखे जैसा है। एक के हाथ में हाथी का दांत आया तो बोले हाथी तो बहुत बड़े भाले जैसा है। दोस्त आपको भी पता हाथी कैसा है, लेकिन वो लोग अंधे हैं, जिसको जो जो मालूम पड़ा उन्होंने उसके बारे में बताया। दोस्त वैसे ही सेम डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, ड्यू स्वैप के बारे में, इस बिजनेस के बारे में, जैसे ही आप मार्केट में जाओगे लोग अलग अलग बातें बोलेंगे, मेंबर बनाना है, उल्लू बनाना है, बाबू बनाना, फलाना ढिमका, क्योंकि उनको इस बिजनेस के बारे में मालूम नहीं, उनको इस बिजनेस के बारे में मालूम नहीं है। ये इस बिजनेस के बारे में आपको, आप इस बिजनेस की किताबें पढ़ोगे, वीडियोस देखोगे, अपलाइन से मिलोगे, सफल लोगों से मिलोगे, तब जाके आपको मालूम पड़ेगा। बाकी लोगों से सलाह लोगे तो दोस्त ऐसा ही होने वाला है। और दोस्त जब आप काम स्टार्ट करोगे तो लोग आपके साथ गलत व्यवहार करेंगे, ये आपको मालूम होना चाहिए। क्योंकि क्योंकि आपको लोग मना करेंगे। क्यों मना करेंगे दोस्त? उसका रीजन क्या है कि आप खुद जब कपड़ा लेने के लिए जाते हैं, एक 200 रुपये का शर्ट लेना होता है, 500 रुपये का शर्ट लेना होता है, कुर्ता लेना होता है, शूट लेना है, तो हम कितने सारे सवाल करते हैं, कितना सारा हम रिजेक्ट करते हैं। तो दोस्त जब आप अपना बिजनेस लेके जाओगे तो क्या लोग आपको रिजेक्ट नहीं करेंगे? करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो इस चीजों से हमें घबराना नहीं है दोस्त। लोग बोलेंगे, जब आप
जब आप सीख जाओगे तो लोग आपके साथ विश्वास करके आपके साथ ज्वाइन करेंगे। लेकिन दोस्त मैंने देखा है कि लोगों को पढ़ाई के लिए 15 साल 20 साल लगते हैं, लेकिन इसी बिजनेस में उनको 6 साल में 6 महीने में करोड़पति बन जाता है, 3 महीने में करोड़पति बन जाना है। लेकिन दोस्त ये पॉसिबल नहीं है। इस बिजनेस को समझना बहुत 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 जरूरी। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो, तरक्की करना चाहते हो, तो हर एक बिजनेस के रूल्स एंड रेगुलेशन है, उसको फॉलो करना बहुत 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 जरूरी है। और गलत लोगों के गलत व्यवहार की वजह से बहुत सारे लोग बिजनेस छोड़ देते हैं कि लोग तो सर इसमें मना करते हैं, लेकिन तो सर सच नहीं है। मना हर बिजनेस में किया जाता है। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गवर्नमेंट जॉब से नेगेटिव है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिजनेस से नेगेटिव है, बहुत सारे लोग हैं जो दुकान करना नहीं चाहते, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शादी नहीं करना चाहते, बोले शादी अच्छी चीज नहीं है। तो जिसका जैसा अनुभव, जिसका जैसा एक्सपीरियंस, वो आपके साथ शेयर करेगा। लेकिन दोस्त अगर आप इस बिजनेस में आना चाहते हो तो कम से कम 2 से लेके 5 साल का माइंडसेट लेके अगर आप आते हो तब बिजनेस में सफल होने के चांसेस है। अगर कोई बंदा आपको मार्केट में मिले और बोले कि मैंने भी किया था, उसको पूछो कि आपने क्या किया था। वो बोलेगा मैंने लोगों से बात करी थी, मैंने लोगों को बताया, लेकिन कोई आया नहीं। उसको बोला तूने 5 साल दिए, उसको बोलोगे 5 साल तूने बुक रीडिंग किया, 5 साल तूने सिस्टमेटिक 8 से लेकर 10 घंटा काम किया, तूने सीनियर की बात मानी, तूने ट्रेनिंग अटेंड किया, तूने मीटिंग अटेंड किया, तूने सिस्टम को फॉलो किया, तूने ड्रेस कोड फॉलो किया, तूने अपना ड्रीम चैट बनाया, तूने अपनी मंजिल सेट की, तूने रास्ते के बारे में जाना, तूने सिस्टम के बारे में जाना। अगर ऐसा बंदा कोई नहीं मिलता तो किसी की बात सुनने की जरूरत नहीं है। और दोस्त मैं बताऊं दोस्त, जिस बंदे ने 5 साल ये काम किया ना, वो आपको गाड़ी में मिलेगा, 4 व्हीलर में मिलेगा। मुझे आज जितने भी लोग मिले मार्केट में जिन्होंने बोला कि ये काम नहीं चलता, ये काम बढ़िया नहीं है, वो सारे वो लोग थे जिनको 3 दिन में कामयाब होना था, जिनको 4 दिन में कामयाब होना था, जिनको 5 दिन में कामयाब होना था, जिनको 10 दिन में कामयाब होना था। और दोस्त एक बच्चा पैदा होने में भी दोस्त 9 महीने का टाइम लगता है, और 9 महीने से पहले डिलीवरी हो जाती है तो उसको बोलते प्री मेच्योर डिलीवरी। उस बच्चे को कांच की पेटी में रखना पड़ता है। अगर 9 महीने से पहले अगर आपको पता है, जिसको 7 महीने में डिलीवरी हो जाती है, 8 महीने में डिलीवरी हो जाती है, ठीक है, तो उस बच्चे को आपको भी उस बच्चे के लिए क्या होता है पता है, माँ के लिए भी खतरा होता है और बच्चे के लिए भी खतरा होता है, और बच्चे को कांच की पेटी में रखना पड़ता है। और जो प्री मेच्योर डिलीवरी होती है उसके पैसे भी ज्यादा देने पड़ते हैं, मतलब कि उसका नुकसान उठाना पड़ता है, माँ को भी उठाना पड़ता है, परिवार वालों को भी उठाना पड़ता है, और बच्चों को भी उठाना पड़ता है, और ज्यादातर वो बच्चे कमजोर हो जाते हैं। लेकिन जिस बच्चे की डिलीवरी टाइम पे होती है ना दोस्त, ज्यादातर वो डिलीवरी नॉर्मल डिलीवरी होती है, वो बच्चे के लिए भी हेल्दी है और माँ के फ्यूचर के लिए भी हेल्दी है। दोस्त जो लोग जल्दी कामयाब होना चाहते हैं, जल्दी कामयाब होने के माइंडसेट के साथ आना चाहते हो, दोस्त मैं बता दूं, अगर आप अमीर बनना चाहते हो, अच्छी इनकम लेना चाहते हो, तो कहीं ना कहीं आपको 5 साल का माइंडसेट लेके इस बिजनेस में चले पड़ेगा। और जब आप मार्केट में, बराबर, जब आप मार्केट में जाओगे और जब आप मार्केट में वर्किंग करने के लिए जाओगे, तो आपको एक लॉ ऑफ एवरेज फॉलो करनी पड़ेगी। क्योंकि आप कहीं पर भी शोरूम में जाते हो, ठीक है, कहीं पर भी शोरूम में 10 लोग जाते हैं तो 10 लोग में से क्या होता है दोस्त, कोई भी शोरूम में जाते हैं तो 10 में से 3 लोग क्या बोलते हैं, 3 लोग कोई ना कोई सामान खरीदते हैं, कोई ना कोई मोबाइल लेते हैं। मतलब कि 3 लोग हाँ बोलते हैं, 3 लोग ना बोलते हैं कि भाई हमें नहीं चाहिए। कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ शोरूम में लटार मार के, मतलब चक्कर मार के आ जाते हैं, वापस आ जाते हैं। और दोस्त 3 लोग क्या आते हैं, 3 लोग यस वाले भी है, नो वाले भी, बोले आगे आने टाइम पैसा आएगा तो ले लेंगे, अभी तो चलो देख लेते हैं। और एक बंदा आएगा सैंपल कैटेगरी का, उसको यही नहीं मालूम है कि वो शोरूम में गया क्यों है। दोस्त अगर आप इस बिजनेस में आगे बढ़ना चाहते हो, तरक्की करना चाहते हो, सफल होना चाहते हो, इस माइंडसेट के साथ आपको चलना पड़ेगा कि जब आप मार्केट में लोगों से बातचीत करोगे, लोगों को काम के बारे में बताओगे, जब आप 100 लोगों से बातचीत करोगे तो दोस्त इनमें से 30 लोग क्या मिलेंगे, 30 लोगों को यस सर मुझे बता रहा हूँ सर काम किया। अगर 30 लोगों को आपने सही जवाब दे दिया, उनके सवालों के जवाब दे दिया, उनको सेटिस्फाइड किया, बढ़िया तरीके से ड्रेस कोड के साथ आपने मीटिंग करी, तो दोस्त 30 लोग क्या बोलेंगे, सर आई विल ज्वाइन बिजनेस। आप बताओ क्या करना है। 30 लोग चाहते हैं कि आप ही मत करो, 30 लोग ऐसे भी मिलेंगे जो आपका धंधा खराब करने के लिए आएंगे, बोले तू मत कर, तेरे तुम्हारे घर वालों को कुछ ना कुछ समझाएंगे। 30 लोग कैसे आएंगे, 30 लोग चाहते वो करे भी, लेकिन आप आगे बढ़ो तो कुछ इसमें से आएगा तो। और 30 लोग ऐसे भी आ गए तो ठीक है, नहीं आए तो नहीं। और दोस्त 10 लोग ऐसे मिलेंगे, उनको सब दिखाने के बाद वो बोलेंगे इसमें करना है क्या है, ये क्या है,
तो दोस्त सैंपल कैटेगरी के। लेकिन दोस्त मैंने देखा है तो कुछ लोग 100 प्लान दिखाने से पहले इस बिजनेस को छोड़ के चले जाते हैं। दोस्त हर एक बिजनेस में, अगर आप क्रिकेटर हो, अगर सचिन तेंदुलकर हो, विराट कोहली हो, महेंद्र सिंह धोनी हो, तो दोस्त ये फिक्स एक सारे के सारे बॉल बैट पे नहीं आएंगे और सारे के सारे बॉल के छक्के नहीं लगेंगे। वैसे ही दोस्त अगर आप मैच क्रिकेट देखते हो दोस्त, क्रिकेट में 50 ओवर का मैच होता है तो उसमें 300 बॉल है जो आपको मैच नहीं जीताते, लेकिन उसमें से 20 बॉल ऐसी होती है जो आपको मैच जिता सकती है और 20 बॉल ऐसी भी होती है जो आपको मैच हरा सकती है। उसके लिए 300 बॉल खेलना जरूरी है दोस्त। वैसे भी मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जिनको बिजनेस में स्टार्ट किया बिना ट्रेनिंग को काम चालू करते, 1 2 और 3 लोगों ने मना किया, मतलब कि बिजनेस गलत है। 1 2 3 बिजनेस, 1 2 3 लोगों ने हाँ बोला, मतलब कि बिजनेस बढ़िया है। दोस्त मेरा आपसे सवाल है, क्या 3 लोग 6 लोग 10 लोग आपकी जिंदगी का डिसीजन लेंगे कि आपके सपने क्या है, आप कितना आगे बढ़ना चाहते हो, कितना तरक्की करना चाहते हो, क्या आपके सपने हैं? दोस्त वो 3 लोग आपके जिंदगी का डिसीजन नहीं लेंगे, आपकी जिंदगी का डिसीजन आप खुद लोगे कि आपको करना क्या है, आपको बढ़ना क्या है, कहां तक आप जाना चाहते हो। वो दोस्त वो डिसीजन आपको खुद लेना है, वो डिसीजन लोगों को नहीं लेने देना है। जिंदगी आपकी है तो फैसला भी आपका होना चाहिए दोस्त। अगर आप घोड़े के ऊपर बैठे हो तो घोड़े की लगाम आपके हाथों में होनी चाहिए दोस्त। वैसे ही अगर आप इस बिजनेस में ज्वाइन किया हो और लोगों को जब आप बात कर रहे हो ना, तो लोगों से बातचीत कैसे करना, लोगों को प्रेजेंटेशन कैसे दिखाना, लोगों को फॉलोअप कैसे करना है, विजिट क्लियरिंग करना है, ये सारी चीजें आप सीखने के बाद अगर आप खुद काम करते हो और फिर आप ये काम करते हो, फिर दोस्त आपको ये रिजल्ट मिलेगा। लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ अपलाइन के भरोसे हो, लोगों के भरोसे हो, तो दोस्त फिर हो गया आपका कल्याण, क्योंकि ये बात गलत है दोस्त। ये जब चीजें मुझे बताई गई मेरे अपलाइन के द्वारा, मेरे सीनियर के द्वारा दोस्त, मेरे जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम आई, लेकिन जब मैंने 100 का आंकड़ा पार किया दोस्त, उसके बाद कभी भी बिजनेस छोड़ने का मेरे दिमाग में, कई बार मुझे होता था ये काम मैं ना करूं, ये काम यार घर वाले भी विरोध में है, दोस्त साथ नहीं दे रहे हैं, इसमें कोई आ नहीं रहा। लेकिन दोस्त कारण यही था, मैं सीख नहीं रहा था, मैं मीटिंग में नहीं जा रहा था, मैं अपना दिमाग लगा रहा था। लेकिन जिस दिन मैंने अपलाइन को शरण में गया, सर आप बताओ मुझे जो करना मैं करने के लिए रेडी, दोस्त मैंने अपने आप को अपडेट करना चालू किया, मैंने अपना प्रेजेंटेशन को सुधारना चालू किया, दोस्त मुझे रिजल्ट मिलना स्टार्ट हुए। आज दोस्त मेरा रिजल्ट ये होता है, अगर मैं 100 लोगों को मिलता हूँ तो 70 लोग ज्वाइन कर लेते हैं, 80 लोग ज्वाइन कर लेते हैं, बहुत कम लोग मना करते हैं। लेकिन दोस्त ये टाइम आपका भी आएगा, लेकिन वो टाइम आपका कब आएगा, जब आप करना चालू करोगे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपना दिमाग लगा के इस बिजनेस में करते हैं और वो सालों साल लगाते हैं, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पाते। दोस्त बिजनेस में आगे बढ़ना चाहते हो, मास्टर बनना चाहते हो, तो जैसे हर एक बिजनेस में कोई ना कोई कोच होता है दोस्त, वैसे आपका भी इस बिजनेस में कोई ना कोई कोच होना चाहिए, आपका भी, आपको, बराबर है दोस्त। हमारा मकसद किसी को कन्विंस करने का मकसद नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं सर इस बिजनेस को लोगों को समझाना पड़ता है, लोगों को बहुत सारी माहिती देनी पड़ती है, लेकिन दोस्त हमारा काम नहीं है लोगों को समझाना। हमारा काम है डॉक्टर की तरह। डॉक्टर की तरह क्या है कि दोस्त जब आप प्रेजेंटेशन करने के लिए जाओ, जब आप मीटिंग करने के लिए जाओ ना, तो आपको क्या करना है, थर्मोमीटर लेना है, बंदे के मुंह में डालना है और क्या करना है, चेक करना है। हेलो, यस सर। हेलो, ये होता है थर्मोमीटर। हेलो, पहचाना? अब ये थर्मोमीटर क्या चेक करता है, कुछ चीज में आज प्रैक्टिकली भी दिखाऊंगा, वीडियो भी दिखाऊंगा। ये होता है थर्मोमीटर। क्या होता है, यहाँ पे बटन दबाओ, इसका कुछ समय होता है, फिर आपका ये बॉडी का टेम्परेचर चेक करता है, जैसे कि कोरोना में करते थे, आपको मालूम है वो गन लगाते थे, लेकिन एक ये भी होता था, जैसे आप करोगे यहाँ पे क्या आएगा, जैसे कि मेरा इसमें मेरा टेम्परेचर है 95, अगर ये 100 से ऊपर है मतलब कि आपको बुखार है। दोस्त आपको भी एक टेम्परेचर लेना है प्लांशो का, प्लांशो का पेम्पलेट लेना है, ठीक है। आपको क्या करना है दोस्त, आपको कुछ नहीं करना दोस्त, आपको, आपके पास थर्मोमीटर क्या है दोस्त, आपके पास थर्मोमीटर मैं बताता हूँ थर्मोमीटर क्या है। हमारा थर्मोमीटर ये है, ये और ये 2 पेज, चाहे आप मोबाइल में दिखाते हो आई डोंट नो, बराबर है। आपके पास ये 2 पेज का थर्मोमीटर है, बंदे के सामने आधा घंटा 1 घंटा देखो,
और इसमें प्रेजेंटेशन है उसको दिखाओ। प्रेजेंटेशन दिखाया मतलब कि आपने उसके मुंह में थर्मोमीटर डाला, उसको सपनों के बारे में पूछो, उसको पूछो तेरी मंजिल क्या है, रास्ता दिखाओ, डायरेक्ट सेलिंग का व्हीकल दिखाओ, ड्यू स्वैप का मकसद दिखाओ, और बताओ कि क्या उसको पैसे कमाने का बुखार है, उसको सपने पूरे करने का बुखार है, उसको आगे बढ़ने का, उसको जिंदगी बदलने का बुखार है। यस, ओके, वेलकम। नो, भीड़ कम, सिंपल। 100 के मुंह में प्लान 100 का थर्मोमीटर डालोगे, 30 लोग आ जाएंगे। अगर आप नए भी हो, आपको कुछ नहीं आता, कुछ लोग बोले सर अभी मैं नया नया मुझे कुछ नहीं आता, कुछ लोग बोले सर अभी मैं नया नया हूं मुझे कुछ पता ही नहीं। दोस्त, ये पावर जानने की जरूरत है, एसटीपी की पावर, कि जब आप मुंह में थर्मोमीटर डालोगे, प्रेजेंटेशन दिखाओ। दोस्त, मैंने ये किया हुआ है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। आप सिर्फ एक ड्रीम बनाओ कि मैं अपने दम पे 100 लोगों को प्लान करूंगा, अपने दम पे 100 लोगों को विश्वास दिखाऊंगा, और उनमें से कोई नहीं करेगा तो मैं छोड़ दूंगा। लेकिन दोस्त, ओपन चैलेंज, अगर आप 100 लोगों को विश्वास के साथ जाओगे ना, अपलाइन को सिर्फ रिपोर्टिंग करते रहो, मेरा चैलेंज है, तब तक आपको जो लोग चाहिए ना, 100 लोगों तक पहुंचोगे ना, आपको जो लोग मिलेंगे जो आपको आगे लेके जाएंगे, जिनके साथ आप काम करोगे। तो हमारे पास क्या है, बंदे के मुंह में थर्मोमीटर डालना है प्रेजेंटेशन का। जब उसको आप प्रेजेंटेशन दिखाओगे, आपको पता चल गया उसको इंटरेस्ट है कि नहीं है। ठीक है। कुछ लोग बोलते हैं सर मार्केट में सर बहुत सारी कंपनियां हैं, बराबर है। सबसे पहले दोस्त, आपको ये समझने की जरूरत है आपका बिजनेस क्या है। वी आर नॉट अ सेल्समैन, हम यहाँ पे सामान बेचने के लिए नहीं है, हम यहाँ पे लोगों को सपना भी बेच रहे हैं कि भाई तू यहाँ से सपना पूरा कर सकता है, तू तेरी घर, तू उसको अब पैसों की प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं, वो अपने से पैसों की प्रॉब्लम भी दूर करने का साधन खरीद सकता है। सिर्फ और सिर्फ जरूरी नहीं कि आप, आपको ऐसा लग रहा है कि हम लोगों का पैसा ले रहे हैं। नो, हम लोगों को कुछ ना कुछ दे रहे हैं, हम लोगों को तरक्की करने का एक साधन दे रहे हैं, एक रास्ता दे रहे हैं जहां से वो लाखों कमा सकता है। वी आर नॉट अ वर्कर, वी आर अ नेट वर्कर, नॉट अ वर्कर। हम मजदूर नहीं है। कुछ लोग खुद ही लगे रहते हैं, खुद ही काम करते रहे, खुद ही काम करते रहे। दोस्त, हमें टीम के साथ काम करना है, क्योंकि हम वर्कर नहीं, हम नेट वर्कर है। हमें एक टीम बना के चलना है, लोगों को सपोर्ट करना है, लोगों को गाइड करना है। तो हमारा एक बिजनेस है जहां पे हम एक खुद मालिक है, और लोगों को भी मालिक बनने का सलाह देते हैं, लोगों को भी मालिक मालिक उसको भी हम मालिक बनाने का आइडिया दे रहे हैं। तो कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है सर पूरी 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 जिंदगी करना पड़ेगा। दोस्त, पूरी जिंदगी करने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोगों को ट्रेनिंग करोगे, लोगों को सिखाओगे, क्योंकि वी आर अ बिजनेसमैन, हम एक बिजनेसमैन है, हमें लोगों को गाइड करना है, सपोर्ट करना है, सिखाना है बिजनेस है क्या है। और दोस्त, जैसे ही आप सिखाना स्टार्ट करोगे ना, लोग आपके साथ आना स्टार्ट हो जाएंगे। हम बहुत बड़े प्रोफेशन में है दोस्त, जहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ लोगों को कंप्यूटर एजुकेशन नहीं देते, जहाँ पे हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ स्किल डेवलपमेंट नहीं करवा पाते, या तो सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को न्यू आइटल का प्रोडक्ट नहीं देते। लेकिन दोस्त, ये बहुत बड़ा प्रोफेशनल बिजनेस है हमारा, जहाँ पे एक अनपढ़ भी अपने आप को प्रोफेशनल बना सकता है, टेक्निकल चीजों में मास्टर बना सकता है, और उसको भी सुनने के लिए लोग आएंगे। दोस्त, हम देखते हैं हमारे पास ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है। जैसे कि यहाँ पे मिस्टर मुकेश सिंह रावल, जो कि 10 दिन भी स्कूल नहीं गए, लेकिन दोस्त आज वो बंदा कार से चलता है। आज उनके नीचे हजारों लोग काम करते हैं। तो किसने बोला कि एक अनपढ़ इंसान बिजनेस नहीं कर सकता है। आज उनको सुनने के लिए लोग 100 रुपए का टिकट देते हैं, उनको हार पहनाते हैं, 10 दिन पहले, 15 दिन पहले, महीने पहले वो वेट करके बैठते हैं कि भैया मुझे इनको सुनना है। दोस्त, मैं कोई एक किसान का लड़का था, लेकिन आज दोस्त, जहाँ पे मुझे कुछ अपने गांव में भी कोई सुनने के लिए रेडी नहीं था, आज दोस्त मेरे खुद के मीटिंग्स लगते हैं, सेमिनार लगते हैं, मुझे लोग यूट्यूब पे सुनते हैं, स्पेशली लोग मेरे वीडियोस देखते हैं। तो ये बहुत बड़ा प्रोफेशनल बिजनेस है जो बराबर है दोस्त। तो ये सोचने और समझने वाली बात है कि ये और दोस्त, यहाँ पे हम एक ड्रीमर है, हम एक सपने देख रहे हैं और सपनों को पूरा करने का एक काम कर रहे हैं। और जब हम मार्केट में जाए दोस्त, हम जब मार्केट में जाए तो हमारे कुछ लोग बोलते हैं ना,
कुछ लोग बोलते हैं कि कुछ लोगों का एटीट्यूड क्या होता है, जब मार्केट में जाकर जब उसको पूछते तुम क्या करते हो, मैं वो स्किल डेवलपमेंट का ड्यूसॉफ्ट कंपनी है और मैंने मैंने 2 लोगों को ज्वाइन करना। दोस्त आप खुद ही अपने बिजनेस को छोटा करते हो, आप खुद ही अपने बिजनेस को पुराना करते हो। दोस्त जब आप मार्केट में जाओ तो आपको क्या बताना लोगों को, मैं एक स्टोरी के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ कि आपका एटीट्यूड क्या होना चाहिए, आपका आपका स्वभाव क्या होना चाहिए मार्केट में। जब आपको कोई पूछे तो तुम क्या बिजनेस करते हो, तुम क्या काम करते हो, तो दोस्त हमारी सोच क्या होनी चाहिए, हमारी बातें क्या होनी चाहिए। एक बार क्या हुआ दोस्त, एक बार एक फ्लाइट में राडो कंपनी, जो आपको पता है स्विट्जरलैंड की कंपनी है राडो, स्विस घड़ी है और बहुत ही महंगी होती है। तो राडो कंपनी के मालिक को किसी ने पूछा कि भाई मतलब जैसे आपको पता, जैसे कोई बड़ा इंसान निकलता है, बड़ा कोई अमीर इंसान निकलता है, लोग उसको पूछते देखो ना अमीर इंसान जा रहा है, अमीर इंसान जा रहा है। जैसे कि हमारे बाजू में कोई निकलेगा नरेंद्र मोदी, वो पीएम जा रहा है, पीएम जा रहा है, या तो अभी मुकेश अंबानी निकल गया तो उसके बारे में पूछेंगे। तो वैसे ही राडो कंपनी का मालिक बिजनेस क्लास में सफर कर रहा था, मतलब कि फ्लाइट में सफर कर रहा था, लेकिन इकोनॉमिक क्लास में एक बंदे ने देखा यार वो राडो कंपनी का मालिक है। किसी ने पूछा वो राडो कंपनी का मालिक है ऐसा, तो बंदा बोला कि सर नमस्कार, सर थैंक यू वेरी मच, मुझे बहुत अच्छा लगा आपको मिलके। सर मैं क्या पूछ सकता हूँ आपको घड़ियों का बिजनेस क्या कैसा चल रहा है। तो राडो के कंपनी के मालिक ने एक जवाब दिया कि भाई कौन से घड़ियों का बिजनेस। तो वो इंसान बोलता है कि आप घड़ी नहीं बेचते हो। तो राडो के कंपनी के मालिक ने बहुत ही एक अच्छा जवाब दिया दोस्त। उसने उसने जवाब दिया, क्या जवाब था उसका, उसके बोला कि दोस्त मेरी घड़ी लोग टाइम देखने के लिए नहीं पहनते, मेरी जो घड़ी में मैं जो घड़ी बनाता हूँ ना वहां से लोग टाइम नहीं देखते, लेकिन उस घड़ी पहनने के बाद जो बंदा घड़ी पहनता है ना उसका टाइम दिखता है कि वो अमीर है। मैं कोई घड़ी नहीं बेचता, घड़ी देखने के लिए मतलब टाइम देखने के लिए मार्केट में 100 रुपए की 200 रुपए की बहुत सारी घड़ी मिल जाएगी, लेकिन मेरी घड़ी पहनने का मकसद क्या है, मेरी घड़ी वो पहनता है जो करोड़पति है, जो अमीर होता है, जो सफल होता है। बोले तुम्हारे पास जो घड़ी है ना वो तुम्हारा टाइम दिखाती है, और राडो कंपनी के जो घड़ी पहनी है ना वो उसका टाइम दिखाती है। कि राडो कंपनी मतलब क्या है? दोस्त आपको भी होता है राडो कंपनी ये जो घड़ी होती है लाखों रुपए में होती है, करोड़ों रुपए उसकी प्राइस होती है, बहुत महंगी घड़ी होती है। 6 करोड़ की भी 6 करोड़ की भी घड़ी आती है, 1 लाख की भी घड़ी आती है। और वही मार्केट में 4,000 5,000 2,000 3,000 200 रुपये 500 रुपए की भी घड़ी आती है। दोस्त वैसे भी दोस्त जिंदगी जीने के लिए जिंदगी चलाने के लिए बहुत सारे काम आते हैं, लेकिन ड्यूज ऑफ बिजनेस क्या है दोस्त, दोस्त आपको समझने की जरूरत है कि आई एम डूइंग अ लग्जरियस बिजनेस। जो ड्यू स्वैप कर रहे हैं, अगर कोई बंदा ईमानदारी से ड्यू स्वैप करता है, कोई बंदा ईमानदारी से ड्यू स्वैप पे ध्यान देता है, बुक रीडिंग करता है, सिस्टम को फॉलो करता है, अपलाइन को फॉलो करता है, कंपनी के नीति नियमों को फॉलो करता है, तो दोस्त आने वाले 5 साल 10 साल में आने वाले 5 साल 10 साल में लोग अमीर हो जाते हैं, करोड़पति बन जाते हैं, उनकी इनकम लाखों रुपये में होती है। छोटी छोटी उम्र में लोग उनके बाल सफेद हो मतलब ब्लैक हेयर रिटायरमेंट लेते हैं, जबकि लोग सफेद बाल होने के बावजूद भी कुछ नहीं कर पाते। मतलब कि ड्यू स्वैप में मैंने से बहुत सारे लोगों को देखा जो 30 साल की उम्र में करोड़पति बन चुके हैं। बहुत कम लोग हो गए जो 50 से करोड़ 50 के मतलब करोड़पति बनने वाले, 50 के ऊपर वाले बहुत कम हो गए। लेकिन 30 साल के अंदर करोड़पति बनने वाले मैंने बहुत देखे दोस्त, कि वो 30 साल की उम्र में ही 40 साल के मतलब उसमें करोड़पति बन गए, और आज वो ड्यू स्वैप में करोड़पति है। बहुत सारे लोग ऐसे दोस्त। तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस क्या है, ड्यू स्वैप बिजनेस क्या है, लोगों को अच्छी गाड़ी लेने का, अच्छा घर लेने का, फॉरेन टूर करने का, लाइफस्टाइल बनने का, बच्चों की अच्छी पढ़ाई करने का एक बिजनेस है। और हमारा कोई कंपटीशन नहीं है दोस्त। कुछ लोग सोचते दोस्त ये कंपनी है वो कंपनी फलाना ठीक है, दोस्त आपकी कंपटीशन कौन है? आपका कंपटीशन कोई क्रॉस लाइन नहीं है, आपके कंपटीशन कोई अपलाइन नहीं है, आपका कंपटीशन कौन है? आपकी कंपटीशन खुद से है। आप जितनी अपनी आदतों को सुधारोगे, आप अपने जितने अपने आप को बदलोगे, जितना अपने आप को चेंज करोगे दोस्त, उतना ही आप आगे बढ़ पाओगे। बरोबर। आपकी कंपटीशन आपकी लाइफस्टाइल है कि आप अपनी लाइफस्टाइल को कैसे बदलना चाहते हो, वो आपकी कंपटीशन है। क्या आपने पिछले साल 2020 में कितना काम किया था, 2021 में कितना करना चाहते हो, 2022 में कितना करना चाहते हो, 2023 में कितना करना चाहते हो, 2025 में कितना करना चाहते हो? दोस्त आपकी कंपटीशन अपने आप से है, किसी दूसरे से नहीं है।
कोई आपका कंप्यूटर डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस बहुत बड़ा बिजनेस है, बराबर। क्योंकि आपका जितना बड़ा सपना होगा उतना बड़ा आप दोस्त आप इस बिजनेस में कवर अप करोगे। बाकी लोगों की जो लाइफ है क्या है, सुबह उठना, पूरा दिन काम करना, रात को क्या है, कौन बनेगा करोड़पति, सो जाना। हेलो, दुनिया में 95% लोगों ऐसे हैं जिनका एक ही काम है। क्या काम है? सुबह उठो, पूरा दिन गधे की तरह काम करो, रात को सांस भी कभी बहुत ही, कौन बनेगा करोड़पति, सो और सो जाओ। सुबह दिन फिर दूसरे दिन फिर से उठो, फिर से काम करो, फिर से मेहनत करो। दोस्त लोगों के पास यही एक काम बचा है। जबकि वी बिल्ड पीपल, पीपल विल बिल्ड द बिजनेस, कि हम लोगों को बिल्ड करने का काम है। अगर दोस्त आपके साथ कोई बंदा ज्वाइन कर रहा है तो हमारा काम है उसके सपने पूरे करने का, उसके घर में प्रॉब्लम को दूर करवाने का। और दोस्त जब जब उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, जब इसके प्रॉब्लम उसकी तकलीफें दूर हो जाएगी, तो आपकी भी तकलीफें दूर अपने आप हो जाएगी। लेकिन जो लोग इस बिजनेस में आने के बाद अपना चेक बनाने के लिए भागते हैं, अपने पैसों के लिए भागते हो, वो लोग दोस्त ज्यादा दिन आगे नहीं बढ़। अगर आप गाड़ी लेना चाहते हो, रॉयल्टी होल्डर बनना चाहते हो, रेगुलर इनकम बनाना चाहते हो, सफल होना चाहते हो, बड़ी अपलाइन बनना चाहते हो, तो दोस्त आपके टीम में जो लोगों मुझे अपलाइन ने पता कि आप लोगों के चेक बनाना स्टार्ट करोगे, आपका पैसा बनना स्टार्ट हो जाएगा। दोस्त यही चीज मुझे इस बिजनेस में सबसे ज्यादा फायदा किया कि आप, अगर आप चाहते हो कि आपके पास लोग काम करें, जॉब छोड़ के भी आपके पास आए, तो दोस्त आपको लोगों के बारे में सोचना पड़ेगा, लोगों के बारे में जानना पड़ेगा, बराबर है। और दोस्त अगर आप इस बिजनेस में दोस्त आगे बढ़ना चाहते हो, ठीक है, अगर आप इस बिजनेस में दोस्त आगे बढ़ना चाहते हो तो कुछ चीजें मैं आपको जस्ट वेट, और भी जानना बहुत जरूरी है दोस्त, कि जब आप काम करने के लिए निकलोगे, ठीक है, जब आप वर्किंग करने के लिए निकलोगे, तो 3 प्रकार की मेंटेलिटी आएगी दोस्त। आपको ये पूरा यकीन रखना है। मुझे अपलाइन ने एक स्टोरी सुनाई थी, मैं आपको बताना चाहूंगा। एक बार क्या हुआ कि एक रोड के किनारे 3 लोग काम कर रहे थे, मतलब रोड के किनारे 2 लोग काम कर रहे थे। एक बंदा क्या कर रहा था, गड्ढा खोद रहा था, दूसरा उसमें मिट्टी डाल रहा था। एक गड्ढा खोद रहा था, दूसरा उसमें मिट्टी डाल रहा था। एक गड्ढा खोद रहा था, दूसरा इसमें मिट्टी डाल रहा था, बराबर है। तो उसको जाके पूछा कि भाई तुम करते क्या हो? बोले भाई हम है ना, एक्चुअली सरकारी मजदूर है, सरकारी मजदूर है। इसका काम है गड्ढा खोदने का, मेरा काम है मिट्टी डालने का, और तीसरे बंदे का काम है अब पौधा लगाने का, पेड़ पेड़ लगाने का। लेकिन वो पेड़ लगाने वाला छुट्टी पे है, मैं अपना काम कर रहा हूँ। दोस्त कुछ लोग, मतलब आपको पता सरकारी नौकरी में यही होता है। आप बोलोगे भाई सर वो कागज पे साइन, बोले वो आज नहीं आया है, मतलब काम नहीं होगा। आपको दूसरे दिन तीसरे आपको धक्का खाना पड़ता है। दोस्त अगर आप अभी भी इस बिजनेस में अगर काम कर रहे हो, तो कुछ लोग इस बिजनेस में ज्वाइन करने के बाद सरकारी मजदूर की तरह काम करते हैं। ज्वाइन कर दिया, उसको बोलता तू चल बंदे मिला बंदे मिला बंदे मिला, लेकिन दोस्त ये सही तरीका नहीं है। ज्वाइन करने के बाद कोई भी बंदा अगर आपके पास बिजनेस ज्वाइन करता है, ठीक है, तो आपका काम है उसको मंजिल के बारे में बताना, मकसद के बारे में बताना, रास्ते के बारे में बताना, व्हीकल के बारे में बताना, ड्राइवर के बारे में बताना, सपनों के बारे में बताना, मार्केट मेंटेलिटी के बारे में बताना। अगर आप ये काम नहीं करते तो आप भी क्या काम कर रहे हो, गड्ढा खोदा, मिट्टी डाली, खेल खत्म, आपका पौधा कभी बड़ा नहीं होगा। मतलब कि बंदे का ज्वाइन कराने के बाद उसका अगर आप सिस्टमेटिक काम नहीं करते हो तो फिर हो गया। ड्रीम लिस्ट बनाना है, ड्रीम लिस्ट बनाना सिखाना है, ड्रीम लिस्ट बना के दिखाना है। कॉन्टेक्ट लिस्ट बनाना सिखाना है, कॉन्टेक्ट बना के दिखाना है। डाउट लिस्ट बनाना सिखाना है, डाउट लिस्ट बना के दिखाना है। और हमें सिर्फ 4 BG के ऊपर काम नहीं करना, हमें 8 BG के ऊपर काम करना है। अपना खुद का भी विजन क्लियर करना है, उसका भी विजन क्लियर करना है। समझे बात को? कांटेक्ट करना, प्लान करना, फॉलो अप करना, जो भी है करना भी है, और ये करके सिखाना है। और दोस्त यही तरीका है जल्दी पैसे बनाने का, जल्दी आगे बढ़ने का। और ये सारी चीजें आगे आने वाले टाइम में हम उसको विस्तार से रूबरू प्रैक्टिकली बताएंगे, अपलाइन से। लेकिन जो मेरे हाथ में है मैं आपको ओपनली बता रहा हूँ अभी, बराबर है।
दोस्त हमारे साथ जो बंदा ज्वाइन करा उसको बताना जरूरी है कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जो लोगों को आर्थिक आजादी देते हैं। हर पांचवा करोड़पति डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से आता है और यहाँ पे टाइम मिलता है, मनी मिलता है, सिक्योरिटी मिलती है, लाइफस्टाइल मिलती है और यहाँ पे परमानेंट, अनलिमिटेड, ग्रोइंग और ऑन ग्रोइंग टू जनरेशन इनकम मिलते हैं। परमानेंट मतलब कि यहाँ पे जो काम करता है यहाँ पे परमानेंट इनकम मिलती है। अनलिमिटेड, आप जितना चाहो उतना कमा सकते हो। ग्रोइंग, लगातार आपकी इनकम आप चाहो उतना बढ़ा सकते हो। और ओएन ग्रोइंग टू जनरेशन, पीढ़ी दर पीढ़ी मिलने वाली इनकम है। अगर आज संजय धीमान सर काम नहीं करते फिर भी उनके परिवार को पैसा मिलेगा। हमारे सीनियर में थे बराबर से हैप्पी सर, जो कि आज दुनिया में नहीं है दोस्त, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ समय उसके बावजूद भी उनके परिवार को ड्यूज ऑफ से इनकम जा रही है, क्योंकि वो नहीं है लेकिन उसके परिवार को ये पैसा मिल रहा है। मतलब कि आप नहीं हो फिर भी आपके परिवार को बिजनेस मिल रहा है। आज सांखला सर है, संजय धीमान सर है, अनोखीलाल पंचाल सर है, क्या उनकी इस बिजनेस में सेकंड जनरेशन आ चुकी है। जब उनके बच्चे छोटे थे तब उन्होंने बिजनेस को स्टार्ट किया, आज उनके बच्चे बड़े होकर इस बिजनेस में आ चुके हैं। तो दोस्त ये बिजनेस बहुत बड़ा है और ये सारी की सारी बातें आपको अपनी टीम में बताना बहुत जरूरी है, ठीक है। और इस बिजनेस को करने के लिए दोस्त, करोड़पति बनने के लिए हमारे पास वास्ट विजन, ऐसे ये बहुत बड़ी लंबी स्टोरी है लेकिन मैं यहाँ पे नहीं जाऊंगा क्योंकि आने वाले 5-10 मिनट में मैं इसको वाइंड अप करने वाला हूँ, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक और हम चाहेंगे कि अप्लायंस चले। तो अगर आप इस बिजनेस में है, सफल होना चाहते हो तो आपके पास बहुत बड़ी सोच होनी चाहिए, बराबर है। दुनिया में जो करोड़पति बनने के जो रूल्स है उसमें एक है वास्ट विजन, क्या आप बड़ी सोच के साथ कामयाब हो सकते हो। नौकरी करके कभी भी कोई बंदा है करोड़पति नहीं बन सकता है। डू योर ओन बिजनेस, मतलब कि खुद के लिए काम करे, खुद का बिजनेस के लिए काम करे। वर्क विद फ्रेंड, हमारे के साथ चलिए। डाइवर्सिफाई योर इनकम, अपनी इनकम के सोर्सेज बढ़ाए, अपनी टीम को डेवलप करिए। हेल्प अदर्स, अपनी टीम को हेल्प करिए। ये डिटेल में हम नेक्स्ट टाइम जाएंगे जब इसका प्योर टॉपिक होगा, बराबर है। और दोस्त सबसे बड़ी चीज है कि हमें मार्केट में जाने से पहले ये मालूम करना बहुत 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 जरूरी है कि आज इंडिया में जो सिचुएशन है वो क्या है। आज इंडिया इज पुअर कंट्री क्यों ऐसा कहा जाता है? इंडिया देश तो, इंडिया इज पुअर कंट्री एक गलत सजेशन है, क्वेश्चन मार्क है। क्यों? क्यों दोस्त पुअर कंट्री होता था? आप देखो यहाँ पे लोग 500-500 रुपए का पिज्जा खाते हैं, 3-3 लाख रुपए, 3-3 करोड़ की बाइक चलाते हैं। ऐसे भी मैंने देखा 3 करोड़ की बाइक आती है मार्केट में, 13-13 लाख की भी बाइक आती है। प्रॉब्लम क्या है दोस्त? अगर हम इस बिजनेस में ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, ज्यादा अमीर होना चाहते हैं, तो हमारे पास इन चीजों के ऊपर काम करना बहुत जरूरी है कि इलिटरेसी, सरकार सबको पढ़ाई नहीं करवा पाती। अनएम्प्लॉयमेंट, दोस्त मैं बारी बारी इसके ऊपर आज मैं डिटेल में बातचीत करने वाला हूँ और 10 मिनट में हम वाइंड अप कर देंगे, क्योंकि मैंने आपको पता था कि जो टाइमिंग है उस टाइमिंग के मैं वाइंड अप करूंगा, तो आप मेरे साथ बने रहिए। अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, आपको पता है सरकारी प्रॉब्लम दूर नहीं होगी, सरकार इसको प्रॉब्लम। इन्फ्लेशन, महंगाई और पॉपुलेशन। दोस्त बात करते इलिटरेसी की, सरकार सबको नहीं पढ़ा पाती। जो बच्चा 9वीं में होता है वो 10वीं में नहीं जाता, 10वीं में वो 12वीं में नहीं जा पाता, 12वीं में है वो कॉलेज में जाता है और कॉलेज में होता है वो नौकरी तक नहीं पहुंच पाता। बहुत सारे लोगों का हालत क्या होता है, उस लास्ट में खेती में लग जाते हैं, या तो थोड़ा बहुत मेहनत किया, गवर्नमेंट जॉब नहीं मिली, खेल खत्म। और दोस्त आज की डेट में दोस्त इंडिया में जो सिचुएशन है पढ़ाई लिखाई की, उसके बाद पहले के जमाने में क्या होता था, जो बंदा पढ़ाई लिखाई नहीं आती, जिसको पढ़ना और लिखना नहीं आता, वो अनपढ़ होता था। और दोस्त आज के जमाने में जिसको इंटरनेट पे काम करना नहीं आता है, डिजिटल दुनिया में उसको चलना नहीं आता दोस्त, वर्क फ्रॉम होम नहीं आता है, इंटरनेट का यूज करना नहीं आता, इंटरनेट से पैसा बनाना नहीं आता, वो अनपढ़ है। और दोस्त ड्यूज ऑफ सिस्टम क्या है? ड्यूज ऑफ सिस्टम लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट, लोगों को मतलब कि हम लोगों को स्किल डेवलपमेंट करवाते हैं। आज मैंने ऐसे बच्चे देखे जो ग्रेजुएशन खत्म करने के बाद, एमबीए खत्म करने के बाद उनके पास कोई सपना नहीं होता, उनके पास कोई टारगेट नहीं होता। उनको ये मालूम नहीं है कि सपना पूरा करने के लिए डायरी करना जरूरी है, क्योंकि किसी ने उनको लाइफ स्किल नहीं सिखाया है, किसी ने उनको पर्सनल डेवलपमेंट के बारे में नहीं मालूम किया है, उनको किसी ने ये नहीं समझाया कि विजन क्या होता है, ड्रीम क्या होता है, सपने क्या होता है, किसी ने कभी नहीं समझाया। सिर्फ डिग्री कैसे ली जाए उसके बारे में समझाया। दूसरा दोस्त है प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट। दोस्त आज मैं बताना चाहूंगा अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी की जो हालत है, आप मेरे से भली बात जानते हैं, लेकिन मैं एक वीडियो आपको दिखाता हूं, बहुत सीखने वाला है, बराबर है।
और बहुत ही समझने वाला भी है कि हमारे समाज में क्या हो रहा है। ठीक है, आप मेरे साथ बने रहिए, बहुत ही आपको नई चीज लगेगी। कहीं ना कहीं अपलाइन से मैंने कहीं ना कहीं से मैंने इकट्ठा किया हुआ है। जस्ट वेट, जस्ट वेट। देखो आज बेरोजगारी के बारे में आज बड़े बड़े लोग क्या बोल रहे हैं। ठीक है, कि अगर आज हम नौकरी के पीछे लोग भाग रहे हैं, अगर आपके पास ईयरफोन है तो अभी की जो चीजें मैं बताने वाला हूं उसके लिए ईयरफोन बहुत जरूरी है। देखिए क्या क्या है, जस्ट वेट। मैं एक सन्यासी हूं, मैं एक सामान्य किसान के घर में, अनपढ़ माँ बाप के घर में पैदा हुआ हूं। मैं अपने हाथों से खेती की है, गाय भैंस की सेवा की है, और आज आपके बीच में खड़ा हूं। मैंने दुनिया से नौकरी मांगी नहीं, 1 लाख से ज्यादा लोगों को नौकरी दी है। क्या इन नौकरियों के लिए झगड़े करते रहते हो? हमको नौकरी चाहिए, सब नौकर बनने में लगे हुए हैं। अरे कुछ ऐसा करके दिखाओ, तुम्हारे यहाँ पर 1 लाख नहीं तो 10, 20, 100, 50 हजार आदमी तो तुम्हारे यहाँ नौकरी कर सके, इतने तगड़े बनो। दोस्त अगर एक बाबा करोड़पति बन सकता है तो आप तो बाबा नहीं हो ना। हेलो, अगर आपको मालूम है आपकी मंजिल क्या, आपका मकसद क्या है, तो दोस्त आपको किसी के पीछे जाने की जरूरत नहीं है। आप खुद लोगों को काम दे सकते हो। और ये ड्यूसॉफ्ट बिजनेस, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, बिना पैसों का बिजनेस, जिसमें हजारों लाखों लोग काम करेंगे। वो अपने लिए काम करेंगे लेकिन फिर भी आपको फायदा होगा दोस्त। इसमें करोड़ों रुपया लगाने की जरूरत नहीं है। एक और वीडियो दिखा रहा हूं, थोड़ा फनी है लेकिन मजा आएगा, देखने जैसा है। बड़ा फनी अंदाज में, लेकिन आई होप आपने देखा होगा, लेकिन इस अंदाज में आपने कभी नहीं देखा होगा। एक बार देखिए, ठीक है, एक बार देखिए और लोगों को भी दिखाइए। वैसे बेटा तू बता, तू शहर में करे क्या है? आंटी जी बस अभी बीटेक कंप्लीट हुई, अब जॉब कर रहा हूँ। बीटेक करके जॉब कर रहा, देख लो कुछ। कितने रुपया कमा ले रहे? आंटी जी 7,000 पर मंथ है। 7,000? हाँ जी। बेटा कितने रुपया रह गए ये? आंटी जी पूरे 7,000। 7,000? रे पढ़े लिखे गवार आदमी 20-20 हजार रुपया ये दूध बेच के कमा ले रहे, और 2500-3000 के तो मैं उपड़ा बेच दूं हर महीना। हेलो दोस्त, समझ में आया? आज दोस्त बुरा मत लगाना, लेकिन बेरोजगारी की हालत इतनी बहुत बढ़ चुकी है सर, आप नहीं मानोगे। हमारे घर में भैंस है, गए महीने उसकी इनकम कितनी थी पता है? 12,000 रुपया। भैंस होती ना भैंस, हेलो, भैंस भी 12,000 रुपया पर मंथ। और मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं जिनके घर में भैंसे 30-30 हजार रुपया देती है। सोचो, भैंस पशु अगर वो 30,000 रुपया कमा के घर में दे सकती है, और अगर हम 15,000 कमाने के बाद बोल दिए 15,000 पर मंथ, तो बोला ना बोले पढ़े लिखे अनपढ़ गवार। तो दोस्त ये मजाक नहीं है, सच्चाई है। बेरोजगारी बढ़ने का कारण क्या है? क्योंकि हमारे समाज में सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट जॉब को ही काम माना जाता है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब नहीं कर रहे मतलब आप कुछ नहीं कर रहे। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो 25-25, 30-30 हजार कमा रहा, और जैसे भर्ती आई सब कुछ छोड़ के लग जाते उसमें, गवर्नमेंट जॉब गवर्नमेंट जॉब गवर्नमेंट जॉब। और दोस्त गुजरात में अभी फिलहाल एक गवर्नमेंट एग्जाम कैंसिल हुई। पिछले दिनों यूपी में गवर्नमेंट जॉब कैंसिल हुई। एक वीडियो है, गुजराती में है। लेकिन दोस्त बेरोजगारी की हालत क्या है, फिर हम टॉपिक पे आएंगे। और आपको ये देखना चाहिए दोस्त, जरूर देखना चाहिए आपको। ये देखो क्या हो रहा है। તમે ખાલી વાંચો, હું નહીં વાંચી શકું। શેનો સ્ક્રીનશોટ છે? ઉમેદવારનો જ છે બેન। તમારી કઈ ભરતી છે એ પણ કરી દો એટલે બધા સુધી એ વાત પહોંચે। આ વાંચો।
અચ્છા વિદ્યા સહાયકની બેન કે 5 ડિસેમ્બર 2018 ના રોજ અહીંયા આગળ LRD નું પેપર ફૂટ્યું હું એ બાબતે થયેલ તો વિદ્યા સહાયકની જાહેરાત આપો અને આજે બી આ પેપર જ ફૂટ્યું છે હું એ જ બાબતે આવ્યો છું કે વિદ્યા સહાયકની જાહેરાત આપો સરકાર 3 વર્ષ ના હોય તમે ચૂંટણીઓની ઉમ્મીદ કરી નાખો છો જો તમે આ 3 વર્ષમાં એક પણ ચૂંટણી ના થઈ એવું બતાવો કે કોરોનાના કારણે તમે ડિલે કરી કે નથી થઈ કે વોટએવર કારણ પણ તમે બેરોજગારોની જે ભરતી છે શા માટે અટકાવી રાખી છે એ નથી સમજાતું દીવાન છે અચ્છા એમણે મને જે સ્ક્રીનશોટ આપ્યો છે હું વાંચી રહી છું એક ભાઈ કહી રહ્યા છે કે એમને કહી રહ્યા છે કે છે ભાઈ હવે તો જીવન જીવવા જેવું પણ નથી લાગતું એટલે એમણે જવાબ આપ્યો કે હા બધું જ જાણું છું એ કહે છે બસ એવો જ વિચાર આવ્યા કરે છે કે ભરતી ક્યારે થશે અને એના પછી જે લખે છે બહુ જ પીડાદાયક છે લખે છે કે ભાઈ મારા તો લગ્ન પણ તૂટી ગયા હવે આશા છે બાકી ઘણીવાર એમને જે વિચાર આવે છે મને બોલવું જ નથી એટલા માટે કારણ કે મને ડર લાગે છે કે 1 લાખ ઉમેદવારોના આવા પ્રશ્નો 1 લાખ ઉમેદવારો ખાલી અને એના પરિવાર તો જુદા આ સંવેદનશીલ સરકાર ખાલી બોર્ડ ઉપર ન થાય ખરેખર સંવેદના હોય તો બતાવવી પડે सर पिछले वैसे ये गुजराती माथा में बता देता हूँ एग्जाम कैंसिल हुई ये वो लड़का है जिसने 3 साल पहले इसने आंदोलन किया था कुछ पेपर लीक हो गया था इसने आंदोलन किया फिर से भर्ती आई फिर से एग्जाम आई फिर से पेपर लीक हुआ उसको किसी ने स्क्रीनशॉट भेजा कि मेरी तो सगाई भी टूट चुकी है और अब तो मन करता है कि मैं मर जाऊं मैं मजाक नहीं कर रहा दोस्त ये सच्चाई ये गंभीरता है लोगों को समझने की जरूरत है कि भी सिर्फ और सिर्फ क्योंकि प्रॉब्लम क्या पता है कि बस गवर्नमेंट जॉब है मतलब सब कुछ ठीक है दोस्त अगर गवर्नमेंट जॉब कोई नौकरी मानी जाए तो मेरे हिसाब से मुकेश अंबानी रतन टाटा ये सब तो बेरोजगार हुए ना फिर तो ये लोग लाखों लोगों को नौकरियां दे रहे हैं तो दोस्त सोचने वाली और समझने वाली बात है यहाँ पे कि लोग सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट जॉब के पीछे भाग रहे हैं और गवर्नमेंट जॉब की हालत आपको मालूम है ये है और दोस्त हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि लोग बोलते हैं यहाँ पे 2 लोगों को ज्वाइन करना 3 लोगों को ज्वाइन नहीं करना है उनको सिखाना है उनको सपनों के बारे में मकसद के बारे में जिंदगी के बारे में जब आप सिखाते हो ना तो वो लोग आपके साथ काम कर नौकरी छोड़ के भी आपके साथ आएंगे गवर्नमेंट जॉब छोड़ के भी आपके साथ आएंगे तो सर हमें करना है लेकिन वो कब होगा जब आप करने लगोगे तब तो हम यहाँ पे बेरोजगारी दूर करने का काम करते हैं इन्फ्लेशन दोस्त आने वाले टाइम में पेट्रोल अगर 100 रुपया लीटर है तो मुझे नहीं लगता वो 50 रुपया लीटर हो जाएगा या 60 रुपया लीटर हो जाएगा वो बढ़ने ही वाला है क्योंकि हमें अच्छी फैसिलिटीज चाहिए हमें लाइफस्टाइल चाहिए सब कुछ अच्छा चाहिए तो सब कुछ महंगाई बढ़ेगी दोस्त हमें इनकम बढ़ाने के बारे में सोचना चाहिए कि हम इनकम बढ़ाने के लिए क्या करें और दोस्त डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस सेकंड इनकम आप अपनी बढ़ा सकते हो यहाँ से बाकी महंगाई में तो हर 20 साल में 1 जीरो ऐड होता है महंगाई हर जगह पे महंगाई बढ़ी दोस्त हर जगह पे ठीक है दूसरा पॉपुलेशन महंगाई बढ़ने का कारण एक चीज भी है पॉपुलेशन ये सारी चीजें बेरोजगारी बढ़ने का कारण है जो भी है पॉपुलेशन इतने सारे लोग जाएंगे कहाँ पर दोस्त इतने सारे लोग जाएंगे कहाँ पर इंडिया में डेली के 86,000 बच्चे पैदा होते हैं डेली के 86,000 बच्चे पैदा होते हैं कहाँ जाएंगे दोस्त ये सब लोग और हम लोग क्या करते हैं दोस्त हम लोगों को ये सारी चीजें दूर करने में हम यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट करवाते हैं ड्रीम के बारे में बता रहे हैं उसको यहाँ पे टीम सपोर्ट है सिस्टम है सब कुछ है और उसकी वजह से दोस्त यहाँ पे हमें हेल्प मिलती है सपोर्ट मिलती है दोस्त तो आपको मार्केट में जाने से पहले ड्यूसॉफ्ट की पावर को समझना जरूरी है डायरेक्ट सेलिंग की पावर को समझना जरूरी है सपनों की पावर को समझना बहुत 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 जरूरी है दोस्त क्योंकि मार्केट में जब ऐसे एग्जांपल मिलते हैं तो दोस्त ड्यूसॉफ्ट में कैसे एग्जांपल मिलते हैं उसके बाद मैं मीटिंग को वाइंड अप करना चाहूंगा कि ड्यूसॉफ्ट में क्या मिलता है जब मार्केट में ये सब मिलता है तो ड्यूसॉफ्ट में आज 20 साल मतलब 30 साल की उम्र में जो लड़के हैं वो क्या करते फिर मैं इस मीटिंग को वाइंड अप करना चाहूंगा आप देखिए लोग क्या करते हैं दोस्त मार्केट में जब लोग नौकरी के लिए रोते हैं भीख मांगते हैं वहां पे ड्यूसॉफ्ट में 25 साल की उम्र में 30 साल ग्रेजुएशन किया इंजीनियरिंग 2014 में मुझे सीनियर मिला 2019 चल रहा है लगभग 6 साल के अंदर 20,000 का ग्रुप 1 करोड़ 20 लाख रुपए इस सिस्टम से 8
8 बार फॉरेन, 2 बार 10-10 लाख की कार चेंज कर चुका हूं, भोपाल में 40 लाख का घर लिया हुआ है, अनूपपुर में घर नंबर 3 फिर से 25 लाख का कंप्लीट करवाया हुआ है, 11 लाख का कॉम्प्लेक्स अपने भाई को गिफ्ट में दे चुका हूं। ज्यादा कुछ नहीं किया। वो जो 60 साल में बोलता है ना, हमने धूप में बाल सफेद नहीं किए, अंकल 5 साल में रफा दफा करके तेरे सामने। दोस्त, एक जहां पे लोग मतलब पढ़ाई लिखाई करने के बाद हाई क्वालिफाइड पीपल भीख मांगते हैं, भर्ती निकालो भर्ती निकालो भर्ती निकालो, हमें ले लो हमें ले लो। और दूसरी जगह पे दोस्त 11,000 15,000 रुपया लगा के अपने आप को डेवलप करके अपने आप को सीख के जिम्मेदारी लेके दोस्त 60 साल का काम बंदा 5 साल में कर लेता है। दोस्त, रास्ता आपके पास है, डिसाइड आपको करना कि क्या करे और क्या ना करे। बाकी जिंदगी आपकी है, फैसला आपका है। ऐसे तो बहुत सारी मैं बताना स्टार्ट करूं तो 2 दिन मैं बता सकता हूं, लेकिन आज के लिए इतना काफी है। नेक्स्ट टाइम में मैं नेक्स्ट टॉपिक लूंगा। और यहाँ तक मैं धन्यवाद करना चाहूंगा मेरी टीम का, मेरे सिस्टम का, मेरे सीनियर्स का, संजय धीमान सर का, टीम जेनेसिस का और आप सभी लोगों का। और दोस्त, अगर आप मार्केट में ज्यादा आप चाहते हो कि लोग आपकी बात सुने, तो दोस्त आप प्रैक्टिकली चीजों के ऊपर बात करिए। कोई इधर उधर की बातें करने की जरूरत नहीं। मार्केट में जो प्रैक्टिकल हो रहा है उसके बारे में बातचीत करिए, लोग आपको सुनेंगे। बाकी दोस्त, ये वीडियो यूट्यूब पे भी आ जाएगा। डायरी लेके बैठिए और दोस्त लोगों को बताना स्टार्ट करिए। और इसमें कोई करेक्शन करने जैसा हो तो आप कुछ आपको नया लगे तो आप इसके साथ शेयर करिए कि सर ये इसको कैसे बताएं, इसको ऐसे कैसे बात करें। क्योंकि कुछ चीज अगर आपके लिए नहीं है तो आपके जो सीनियर है ग्रेट अपलाइन, वो आपके लिए बहुत बहुत मायने चीजों को रखते हैं। बाकी दोस्त, थैंक यू वेरी मच मुझे ये चांस देने के लिए, मुझे सुनने के लिए। मुझे जो मैंने सीखा है अपलाइन से, सीनियर से, वो मैंने यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर किया। दोस्त, अगेन मैं रिपीट करना चाहूंगा, फॉर पावर ऑफ सक्सेस, अगर आप सफल होना चाहते हो तो आपके फॉर पावर, जहां से आपको पावर मिल सकती है, जो आपको पावर में ला सकती है, एक है मंजिल, दूसरा है रास्ता, तीसरा है व्हीकल, चौथा है ड्राइवर। हेलो, ये 4 चीजों के ऊपर दोस्त आप फोकस करिए कि कहां पे गलती हो रही है। अपलाइन के साथ बैठिए, उसके ऊपर वर्क करिए और दोस्त अपने आप को स्ट्रांग बनाइए और मार्केट में आइए और अपने सपनों को पूरा करिए। सो थैंक यू वेरी मच एंड विश ऑल द बेस्ट। यहाँ पे मैं मीटिंग वाइंड अप करता हूँ। थैंक यू एंड थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू।